हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपने अपने इस YouTube चैनल DL शर्मा फॉर यू में। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही यूनिक चीज सीखने वाले हैं और ये चीज सीखने के बाद आपको भी अपने आप पर गर्व होगा कि वाकई में आज हम कुछ सीखे हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में अल्टीमेट है, लाजवाब है। सबसे पहले देखिए, इसमें बोला जा रहा है 36 के सभी पूर्ण भाजकों का योगफल ज्ञात करें। आज हम आपको तरीका बता रहे हैं कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको विभाजित करने वाले जितने भी संख्या होगा उसका योग। कहने का मतलब यह है कि 36 के सभी पूर्ण भाजकों का योग, मतलब जितनी ऐसी संख्या है जो 36 को पूरा विभाजित करे। कहने का मतलब है जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ और 36 हुआ। ये सभी संख्याएं ऐसी है जो 36 को क्या कर सकता है, तो पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा हूं, पूर्ण भाजकों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें ऐसे मशीन की आवश्यकता है जिसे हम उस पर डालें तो इन सभी को ऑटोमेटिक जोड़ करके आपको दे दे। बात समझ में आया? ऑटोमेटिक हमें जो है इसको बारी बारी से हमें बारीकी से जोड़ना नहीं पड़े, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हमें इन सभी का योगफल निकालना, वो भी डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, क्या करेंगे आइए सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन सीखे होंगे कि क्वेश्चन जो है एसएससी सब में बराबर पूछता है कि कोई संख्या दे देगा, इसके सभी कोई भी दे देगा, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कि इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अभाज्य संख्या को जानना होगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, तो जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा किसी से भी नहीं कटता वही अभाज्य संख्या होता है, और उसमें 2 को भी इंक्लूड किया जाता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 सब जो है ये सब अभाज्य संख्या है अपने आप में। ठीक है, ये दूसरा किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होगा, उसके नाम में ही दिया हुआ अभाज्य, मतलब भाज्य तो होगा और उसके पहले अ लग गया तो नहीं होगा, मतलब किसी से ना कटे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि 36 के ऐसे सबसे पहले आपको आंख बंद करके 36 का सबसे पहले आप फैक्टर कीजिए। ठीक है, 2 से डालेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से डालेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा ना, 3 3 9। अब इसको हम लोग जो है बहुत ही आसान से क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। ठीक है, हमें यदि संख्या पूछा जाए कि 36 के सभी पूर्ण भाजकों का संख्या ज्ञात करें, तो संख्या निकालने का तरीका है दोस्तों कि जो आपको अभाज्य संख्या के पावर में है, पावर को 1 बढ़ाइए। 2 है तो 3 कर दीजिए, 2 है तो 3 कर दीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए। कितना निकल का या 9। मतलब हुआ कि 36 के सभी पूर्ण भाजकों की संख्या जो है वो टोटल वो है 9। देख लीजिए कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ऐसा मशीन है जो हमें क्या किया, डायरेक्ट दे दिया कि 9 ऐसी संख्या है जो इसको पूरी तरह से विभाजित करेगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये 9 नहीं चाहिए, हमें क्या निकालना है, इन सभी का योगफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तरीका सीखिए। योगफल निकालने के लिए करेंगे कि ये जो हमारे 36 के लिए आया है, तो जो पावर के रूप में दिया हुआ है उसके पावर को, जो दिया हुआ उसके पावर को 1 बढ़ा करके लिखना है और इसमें से 1 को घटा देना है। फिर क्या करना है, जो आधार है आधार से 1 को घटा करके लिख देना है। समझ रहे बात? अब फिर वही प्रोसेस यहाँ करना है और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीपल का चिन्ह डालेंगे। फिर इसमें 3 है और यहाँ पर 2 है, 2 को 1 बढ़ाएंगे, पावर 3 हो जाएगा। जितना दिया रहेगा उसमें से 1 को घटाना है और नीचे में फिर आधार से 1 को घटा देना। समझ गए बात को? अब ये क्या देगा आप खुद देखिए। 2 के पावर कितना होता है, 3, 8 हो जाता है और 8 में से 1 चला गया, 7 बट्टे 7 में से 1 जाएगा तो 7 गुना 3 के पावर 3 27 होता है और 27 से 1 चला गया 26 देगा और 3 से 1 चला गया 2 देगा। अब इसको काट दीजिए, ये 13 हो गया और ये तो 7 ही देगा। ठीक है, तो 7 गुने 13, 7 गुने 13 क्या दे देगा आपको,
91। और ये 91 जो हुआ दोस्तों, ये क्या है? आंसर है। 91 क्या है? आंसर आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 91 यानी कि 91। चलिए एक बार देख लेते हैं कि वाकई में ये 91 आ रहा है या नहीं, देख लेते हैं दोस्तों। 36 और 18 कितना हो जाएगा? 54। 54 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66। 66 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75। 75 में 6 जोड़ेंगे तो 75 6 हो गया 81। 81 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 85। 85 में 3 जोड़ेंगे 88। 88 में 2 जोड़ेंगे 90 और 90 में 1 जोड़ेंगे तो 91 नहीं होगा क्या? जरूर होगा 91। तो आपके सामने में ये रहा तरीका। ठीक है, आपने देखा कि 36 के सभी पूर्ण भाजकों का योगफल निकालना है। ये ऐसा मशीन है जो आपको डायरेक्ट योगफल निकाल करके दे देगा। तो अब इसको ओवरऑल करेंगे क्या? तो हम आपको फिर से एक बार लिख देते हैं तरीका। प्रत्येक और उसमें से -1 करेंगे। टोटल जो बट्टे में आएगा, बट्टे में क्या करेंगे? आधार -1 करेंगे। ठीक है, ये आपका मेन हो गया। प्रत्येक अभाज्य के पावर को एक बढ़ा करके लिखेंगे और उसमें से -1 करेंगे और बट्टे में आधार में से 1 घटा देंगे। जो यहाँ पर था तो 2 के पावर 2 था तो 1 बढ़ा कर लिख दिए 2 के पावर 3, उसमें से 1 घटा देंगे, आधार में से 1 घटाएंगे। फिर अगले फॉर्म में गुना का चिन्ह है, गुना देंगे, इसको भी 1 बढ़ाएंगे, -1 करेंगे बट्टे, इसको करेंगे, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब देखिए, हम 180 के लिए लेते हैं कि 180 के सभी पूर्ण भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करेंगे? आंख बंद करके 180 का फैक्टर करेंगे, 2 से लगेगा 90 दूना 180 होता है, फिर 2 से देंगे 45 दूना 180 होता है। अब 2 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा, 3 से फिर लगेगा 5। तो ये 180 जो आया, इस 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 बार 2 आया, 2 बार 3 आया, गुने 5 आया। ठीक है, ठीक है। तो इसके योगफल जो निकालेंगे तो क्या करेंगे? जो पावर है उसको 1 बढ़ाएंगे, -1 करेंगे, बट्टे इसमें से 1 घटा देंगे। सेम चीज, पावर बढ़ाएंगे 1 करेंगे और आधार में से 1 घटा देंगे। 5 के पावर कुछ नहीं 1 है तो 5 के पावर 2 करेंगे, 1 घटाएंगे, आधार में से 1 घटा देंगे। अब इसको 8 में से 1 गया 7, 7 बट्टा 1 कर दीजिए, ये हो गया 27 से 1 गया 26, 26 में से 1 चला गया 2, ये दे देगा 25 में से 1 चला गया 24 और 5 में से 1 जाएगा 4। काट दीजिए, 6 से कटेगा, 2 से काटिए 13। तो ये जो निकल करके आया दोस्तों, ये क्या निकल करके आया? 7 गुने 13 गुने 6 आया ना। तो 13 सत्ते 91 होता है और 91 में जब 6 से गुना करेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा आपके सामने में? 6 और 9 छक्के 54, 546 निकल करके आया और ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज वाकई में बहुत अच्छा कुछ सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।